तो पिछली बार हम पढ़ चुके थे पाइथन, बेसिक ऑफ पाइथन, ठीक है। तो मैं पाइथन सिखा क्यों रहा हूँ? बेसिकली मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो सिखा रहा हूँ डेटा साइंस। अब डेटा साइंस होती क्या है? तो डेटा साइंस वो साइंस है जो रिलेटेड है डेटा के। अब डेटा साइंस का काम क्या है? तो डेटा साइंस ना एक्चुअली कहाँ काम आती है? जब हमें डेटा से कुछ करवाना हो। अब डेटा कहाँ होता है? अब हर एक कंपनी के पास अपना डेटा होता है, या कुछ डेटा नेट पे अवेलेबल होता है। उस डेटा के थ्रू कोई भी कंपनी अगर चाहती है उस डेटा को यूज करना अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, तो वो डेटा साइंटिस्ट हायर करती है। और डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? उस डेटा को फिल्टर करता है, उसमें से वो डेटा निकालता है जो उसको चाहिए, और उस डेटा से कंपनी के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है कैफे का, और मुझे बेचनी है, मतलब मुझे लगाने हैं अपने कैफे के आउटलेट, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कौन से शहरों में अपना नया आउटलेट खोलूँ। तो तुम जाओगे डेटा देखोगे कि सबसे ज्यादा लोग कौन से शहर के कैफे पे जाना पसंद करते हैं। तुमने देखा, अच्छा दिल्ली के लोग जाना प्रेफर करते हैं, आगरा के, वहाँ के, बेंगलोर के। तो फिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? तुमने डेटा देखा, डेटा के अंदर इंसाइट मिली। इसी आंसर्स को, जो डेटा से आंसर्स मिलते हैं, इसको इंसाइट कहते हैं। और तुम इंसाइट जाके किसको दे देते हो? कंपनी को। और इसी बात के कंपनी पैसे देते हैं। अब सोचो कि डेटा है, ये नई फील्ड बनी कैसे? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि पहले जब पुराने जमाने की बात करें तो कंपनी के पास डेटा होता था, पर वो डेटा कितने लोगों का होता था? 1000 से 2000 लोगों का। बंदा बनाता था, एक्सेल में स्प्रेडशीट बना दी, उसमें फिल्टर मारा, सॉर्ट किया, ग्राफ बनाया, पिवट टेबल लगाई, और हो गया। लेकिन एक्चुअली डेटा जो है ना, आज के ज़माने में डेटा बनता है करोड़ों लाखों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का। अब ये कैसे बन रहा है डेटा? एक्चुअली क्या क्रांति आई है? इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट आ गया, सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन आ गया, जिसके अंदर इंटरनेट चल रहा है। रोज़ हर एक यूज़र, हर एक बंदा अपने फुटप्रिंट नेट पे छोड़ता है, और वो फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं। कितने टाइम, कौन सी जगह, कौन सी, फॉर एग्जांपल यही जो डेटा साइंस है ना, ये इतना बड़ा समुद्र है कि जब तुम इसकी गहराई में जाओगे तब तुम्हें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब देखने को मिलेगी। अब पूछो डेटा साइंस कहाँ से? डेटा साइंस में मशीन लर्निंग, एआई कैसे? अब बेटा जो अपन क्या करते हैं, अपन फोन यूज करते हैं। सपोज मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट देख रहा था, और देखते देखते मैंने घड़ी घड़ी को देखते रह गया। अब वो घड़ी देखते रह गया तो फोन ने रिकॉर्ड करा, क्या रिकॉर्ड करा? जो हम डेटा डेटा से हम इंसाइट दे रहे थे, डेटा साइंस का काम। अब यही डेटा से प्रिडिक्ट करने लग गए। क्या प्रिडिक्ट करने लग गए? कि जब बंदा इतना टाइम इस प्रोडक्ट को दे रहा है, मतलब इसे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो गूगल मुझे वही दिखाएगा, यूट्यूब मुझे वही प्रोडक्ट दिखाएगा, इंस्टाग्राम रील मुझे वही प्रोडक्ट दिखाएगी, सब जगह घड़ियां 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 दिखेंगी। तो यही काम किसका है? मशीन लर्निंग का। एआई क्या करता है? एआई को ट्रेन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एआई, एआई एक्चुअली में इंटेलिजेंस है। किसके थ्रू आती है? डेटा, उसके अंदर खूब सारा फीड कर दिया। अब डेटा फीड कर दिया है, तो वो डेटा को यूज करके क्या करता है? अपनी थिंकिंग से जनरेट करता है चीजें। ये होता है काम एआई का। मशीन लर्निंग में एक प्रिडिक्शन भी होती है, स्टॉक प्रिडिक्शन मॉडल होता है, या फिर मूवी नेम प्रिडिक्शन, आपको कौन सी मूवी देखनी है उससे प्रिडिक्ट हो जाता है। या फिर आज का मौसम कैसा होगा। अब मौसम की जो प्रिडिक्शन होती है ना, ये बेटा बहुत लार्ज डेटा पे होती है। वो देखते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी थी, तो कब, मतलब पहले जब बारिश हुई थी तो कितनी ह्यूमिडिटी थी, कितना प्रेशर रीजन बना था, तब बारिश हुई थी। जब इतनी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं सैटेलाइट इमेजेस के संग, तो तुम्हें जाके मिल जाता है कि बारिश होगी कल। तुम्हें आशंका दे देता है कि बारिश होने वाली है। तो ये काम है डेटा साइंस का। और आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। एआई, डेटा साइंटिस्ट, सबकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और ये समझो हम बहुत अच्छे एरा में है कि, और इसका जो एवरेज पैकेज जो डेटा साइंटिस्ट को मिलता है, एक तो आपका नाम के आगे डेटा साइंटिस्ट लग जाएगा, दूसरा इसका एवरेज पैकेज जो होता है 7 लाख से ऊपर का होता है। एक रेप्यूटेड जॉब मिलती है। अब ये स्किल जो है ना, ये स्किल सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, आपने डिग्री क्या की। उसका तो भाई जब जब वो कोई कंपनी आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है, तो वो क्या चाहती है कि अगर मैं तुम्हें 50,000 या 70,000 रुपये दे रहा हूँ, तो तुम कम से कम 1 लाख का काम मेरे लिए करके दो, तभी तो तुम्हें हायर करेगी।
नहीं तो बेटा अगर अगर तुम्हें हायर किया, पहले ही वो सोच रही है तुम्हें सिखाना पड़ेगा सब कुछ, सिखाने के बाद भी उन्हें ये नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे, तो वो तुम्हें हायर क्यों करेगी। इसलिए पहले स्किल सीखो, फिर नौकरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने पाइथन देखी थी, ठीक है, बहुत बातें हो गई, अपन ने पाइथन देखी थी, थोड़ी बहुत रिवाइज करवा दो पाइथन। बोलो, पिछली बार आवाज थोड़ी कम आ रही थी मेरी, क्योंकि माइक नहीं था, अब तो माइक भी है, तो बताओ, तो करवा देते हैं रिवाइज। चलो कराते हैं पाइथन, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं फटाफट। तुम भी बोलोगे कि हाँ, एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ना इसके अंदर और आज क्या सिखाने वाला। देखो बेटा, एक चीज होती है, जब हम डेटा से डील करने जाते हैं ना, सबसे पहली चीज आती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड ईडीए। कहीं तो मैं लिखा दिख जाए कि ईडीए क्या होता है, मतलब आप एक्सप्लोर करते हो डेटा, बाहर से लेके आते हो और उसको फिल्टर विल्टर करके अपने लिए जो चाहिए डेटा वो लेके अपने पास रख देते हो, उसे कहते हैं ईडीए। और ये परफॉर्म करने के लिए अपने पास कोई लाइब्रेरी है, जिसमें से एक लाइब्रेरी आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं नमपाई। पहले पाइथन की बात कर लेते हैं, पाइथन में कुछ चीजें देखी थी अपन ने, ठीक है, कर देखते हैं। देखिए अपनी आवाज सही आ रही है या नहीं। हेलो, हेलो, सही है, आवाज तो सही आ रही है। चलो, चलो, सबसे पहले एक चीज आती है, देखो हमने पढ़ा था प्रिंट होता है एक, प्रिंट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट, डबल कोट के अंदर क्या आती है, स्ट्रिंग आती है, हमेशा क्या आती है, स्ट्रिंग। तो जैसे कुछ भी डालना हो, जैसे हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जो भी स्ट्रिंग है ना, इसको प्रिंट कराने के लिए ना बस प्रिंट लिख देना, और उसको जब तुम चलाओगे ना, ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ये क्या है कि प्रिंट चलाया, और जो जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर हमेशा क्या आती है, स्ट्रिंग आती है। और ये जो होते हैं ना, जो भी ये लिखा रहता है उसके संग ब्रैकेट होता है, इसे कहता है फंक्शन। और पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उनमें से एक प्रिंट होता है, जो कि स्क्रीन के अंदर जो डिस्प्ले कराना हो वो डिस्प्ले करा देता है, आपको बस डालना है, ठीक है। चलो, अब हमें कोई भी कुछ भी किसी में स्टोर कराना हो, मैं कहता हूँ डायरेक्ट मुझे डालना नहीं है, मैं तो नेम लिखूंगा। मैं लिख दिया प्रथम सक्सेना। इसको इसको प्रिंट करने के लिए क्या क्या करूंगा, मैं नेम लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेम लिख दूंगा। और ये देखो लिख के आ गया प्रथम सक्सेना। तो ऐसे भी डाल सकता हूँ मैं। अब मैं इसी में एज भी डाल सकता हूँ, एज कितनी है मेरी, 22। अब मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, नेम इज, कैसे, इज, एज प्लस एज, ईयर्स, ईयर्स प्लस ईयर्स ओल्ड। इसे बोलते हैं बेटा कनकैटिनेशन। क्या कहते हैं, कनकैटिनेशन। अब ये क्या कह रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ दे रहा है, क्या दे रहा है, कह रहा है कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट अ इंटीजर। ओके, कह रहा है इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो एक्चुअली क्या होता है, ये कनकैटिनेट शब्द का मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं। जैसे टू और टू प्लस करके क्या होता है, 4 होते हैं ना, कनकैटिनेट करने पे 2 + 2 22 होते हैं। पूछो कैसे, कनकैटिनेट सिर्फ जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का नहीं। तो किसको जोड़ता है, स्ट्रिंग्स को, ठीक है। आपको प्लस का साइन लगाना और स्ट्रिंग ऐड करते चले जाओ। अब ये एज जो है ना, ये क्या है, इंटीजर है, तो हमने इसको यहीं की यहीं स्ट्रिंग बना दिया। अब ये एस टी आर क्या कर रहा है, इसको स्ट्रिंग बना रहा है। अब चला के देखें, देखो लिख के आ गया, प्रथम सक्सेना इज 22 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें स्पेसिंग अच्छे से नहीं आ रही, तो स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक, यहाँ स्पेस आ गया। अब चला के देखो क्या बढ़िया से लिख के आएगा, देखो प्रथम सक्सेना इज 22 ईयर्स ओल्ड। वेरी सिंपल, आया समझ में।
ऐसे ही क्या होता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल और इसे बोलते हैं डेटा। अब क्या है, पाइथन इतनी एडवांस लैंग्वेज है ना कि आप इसके अंदर डेटा डालोगे और पाइथन समझ जाएगी कि वो इंटीजर है, फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है, जैसे 0.233 लिख दिया, अब ये डेसिमल में आ गया, हो गया फ्लोट वैल्यू। या मैं कहता हूँ कि मुझे स्ट्रिंग डालनी है, फ्लोट डालनी है, इंटीजर डालनी है, बुलियन डालनी है, तो ये सब क्या अपने आप ही पहचान लेता है। इस वजह से क्या है, पाइथन को लिखना बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी सिंपल लैंग्वेज है कि आप जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हो इसे। लेकिन जब जितनी आसान आप इसको लिख के दोगे ना, उतना इसको मुश्किल से समझ में आती है। क्यों? आप इसको बता रहे हो कि एज 22.33, अब ये खुद दिमाग लगाएगा अपना कंपाइलर की ये फ्लोट है, तो इसको टाइम लगता है कंपाइल होने में एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। सी प्लस प्लस इतनी फास्ट लैंग्वेज है क्योंकि आप उसके अंदर, और बहुत कम स्पेस लेती है, तो छोटे छोटे डिवाइसेस पे भी चल जाती है। ये फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे हम जो भाषा लिखते हैं, इतनी मुश्किल भाषा लिखते हैं, उसका फ़र्क ये है कि वहाँ पे वो टाइम कम लेती है, इसलिए सी प्लस प्लस इज़ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। पाइथन को हम लिख जल्दी सकते हैं लेकिन कंपाइल जल्दी नहीं होती। पर हमें पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाइथन बेटा इसकी जितनी लाइब्रेरीज है ना, ये सबकी सब यूज किस में होती है, डेटा साइंस के अंदर। अब पूछो बुलियन क्या होता है, तो बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स। बुलियन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कह दिया टी जो है बुलियन है। अब बुलियन कैसे हो सकता है, मैं तो कह सकता हूँ ट्रू है या फॉल्स है या जीरो है या वन है। जीरो का मतलब भी क्या होता है, फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ये होता है बुलियन, अपने आप समझ जाता है वो पाइथन। अब एक आध चीज और समझने की बात है, जो हमने पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ाना भूल गया था। क्या हमने पिछली वीडियो में क्या नहीं पढ़ाया था, कि एक भैया फंक्शन हम बना भी सकते हैं। अब फंक्शन और मेथड में अंतर क्या है, मान लो मुझे ये जो है प्रिंट है, प्रिंट एक फंक्शन है, क्यों, हम उसके संग ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो नेम डॉट अपर करके जो मैंने लिखा है ना, ये एक मेथड होती है बेटा, जो हम किसके संग लगाते हैं, वेरिएबल के संग। और ये क्या करेगी, इसको कैपिटल में प्रिंट कर देगी, देखो लिख के आगे प्रथम सक्सेना। ये होता है फंक्शन और इसके अंदर फर्क। अब बताओ कि एक कमेंट भी होती है, अब मुझे इसके अंदर राम गाथा लिखनी है, तुमने तुमने कोड लिखा, ठीक, तुम्हें किसी और को देना है। अब वो दिमाग पगला गया, वो देख के तुम्हारा कोड के तुमने किया क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, वो भगा भगा तुम्हारे पास आएगा कि भाई तुमने लिखा क्या है, क्यों किया ऐसा। अब तुम क्या करोगे, तुम उसको समझाओगे बैठ के हर एक चीज, या तुम क्या करोगे, जब कोड लिख रहे हो तब लिख दोगे वहां पे नोट्स, ताकि जो पढ़े वो समझ सके। ऐसे नोट्स जो पाइथन को डिस्टर्ब ना करे कि वो कंपाइल हो रहे हैं। भला बड़ा मैं ऐसे ही लिख दूं कि मैं कह रहा हूँ दिस इज टू प्रिंट, अब ये तो एरर दे देगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ कमेंट लिख दूंगा, दिस इज टू प्रिंट। अब ये सामने वाले को समझ में आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर इसे कंपाइल नहीं करेगा तो एरर नहीं देगा। हम नीचे जो भी कर रहे हैं उसका एक्सप्लेन हमने ऊपर कर ही दिया है। दैट्स वाई वी यूज कमेंट। अपन ने इसके अंदर बेटा इफ एल्स अपन देख चुके हैं। इफ एल्स एक बार फिर से दिखा दूं तो मैं कहो तो दिखा देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। इफ होता है, इफ एल्स होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक होता है बेटा इनपुट भी होता है, जैसे हमने प्रिंट किया ना, प्रिंट आउटपुट दे रहा है ना, तो एक इनपुट भी होता है उसके अंदर जो इनपुट लेता है। मान लो मैं एज है, मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, या मैं कहता हूँ इनपुट, इनपुट लेता हूँ ए इज इक्वल टू इनपुट और लिख दिया व्हाट्स योर एज, लिख दिया। अब ये क्या करेगा, मेरे से इनपुट लेगा। अब ये एज नाम का वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग आएगा इसके अंदर, तो मुझे उसको इसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट
इंट में कंपेयर करने के लिए कर दिया कन्वर्ट इंट में। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ अगर वोट कर सकते हो या नहीं। मैं कहूँगा इफ़ ए इज़ लेस देन 18, कह दो भैया। अब पाइथन के अंदर, अब जैसे सी प्लस प्लस है उसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं स्टार्ट करने के लिए, कहाँ से इफ चालू है कहाँ से खत्म है। लेकिन पाइथन क्या करती है, पाइथन इंडेंटेशन यूज़ करती है। इंडेंटेशन मतलब ये जो दिख रहा है ना 4 स्पेस का गैप, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। कि इसके अंदर जो है वो इफ के अंदर का पार्ट है और तुम बाहर निकल गए तो इफ के बाहर का पार्ट है। यहाँ से जैसी कोलन लगाते हो इंडेंटेशन चालू हो जाती है। बेटा गलती से भी तुमने ऐसे पीछे कर दिया और फिर लिखना चालू कर दिया, तुम्हें मिल जाएगी इंडेंटेशन एरर। इसलिए हमेशा कॉलन पे जाओ, एंटर मारो, अपने आप इंडेंटेशन हो के आएगी। अब लिख दो कि इफ ए इज लेस देन, प्रिंट कर दो। क्या क्या प्रिंट करोगे बेटा, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। और मैं कहूँ एल्स, एल्स प्रिंट यू यू कैन वोट। ठीक, अब देखते चला के। पूछ रहा व्हाट्स योर एज, 22। बोला यू कैन वोट, कह दिया आराम से। कितनी आराम से हुआ, बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया। ये जो इनपुट के अंदर लिखता हूँ ना, ये यहाँ पे लिख के आता है, पे प्रिंट का ही काम करता है। फिर इसके संग ये जो 22 है ये ए के अंदर गया। अब एज ए स्ट्रिंग गया था ये, मैंने इंटीजर किया क्योंकि कंपैरिजन हमें किसके संग करना है, एक इंटीजर के संग, और हो गया। ऐसे बेटा एक और होता है जिसे हम कहते हैं एल्स इफ। क्या कहते हैं, जब हमें एक और कंडीशन देनी हो, एल्स इफ। मैं कहता हूँ यार कि एल्स इफ कह दिया, कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन 100। मैं कहता हूँ कि भैया जब तुम्हारी एज ही 100 से ऊपर है, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भैया यू आर डेड। क्या, यू आर डेड। एल्स इफ की जगह एलिफ लिख के देखो। एलिफ होता है पाइथन के अंदर, एल्स इफ होता है सी प्लस प्लस के अंदर। देखो, अब मैं डालता हूँ इसमें एज 150, कह दिया यू आर डेड। सही कह रहा है वो। 150 साल का इंसान कौन सा होता है, एक दो ही होंगे, शायद वो भी नहीं होते। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो थोड़ा बहुत पाइथन तुम समझ गए। एक होता है वाइल लूप। मैं कहता हूँ यार मुझे ना प्लस करके दो। क्या प्लस करके दो, कोई भी नंबर प्लस करके दो, या फिर मैं चाहता हूँ कि काउंट करके दे दो। 1 से लेकर 5 तक की गिनती चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें लगा दूंगा फॉर लूप या वाइल लूप। ठीक है, मैं कहता हूँ इंट। अब इंट तो वहाँ होता है सी प्लस प्लस, हम सिंपल लिखेंगे 0, ए बराबर 0, इंटीजर है। कह दो वाइल। वाइल का मतलब होता है जब तक, वो गाना सुना है, जब तक। तो वाइल के अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना, जब तक ए क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है, क्या है, 6 है। आप क्या करो, अब यहीं से इंडेंटेशन चालू, प्रिंट कर दो। क्या, ए। ठीक, अब पता है अभी मैं चला दूंगा ना, तो ये चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों, ए 0 है और ये कब तक चलने को कह रहा है, जब तक ए हमारा लेस देन 6 है। तो 0 का 0 रहेगा और ये चलता हुआ ए प्रिंट करता हुआ चला जाएगा, 0 0 0 0 0 0 चला के देखो। ये देखो, प्रिंट कर रहा और ये एरर दे देगा, मतलब हैंग कर देगा। तो इसको डिलीट कर दो। तो हमें क्या करना है, ए को बढ़ाना भी पड़ेगा प्रिंट करने के बाद। तो उसको क्या करेंगे, ए इक्वल टू A+1। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को दूसरी तरीके से लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू 1। लिख दिया। अब चलाओ, देखो क्या दे रहा है, 0 से 5 तक की गिनती दे दी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक रेंज फंक्शन होता है, ए इक्वल टू रेंज 5। रेंज रेंज 5। ठीक, और प्रिंट करते हैं ए।
क्या प्रिंट होगा देखें जरा। हम कहते हैं उसने कहा 0 से 1 तक, मतलब ये क्या करता है, 0 से एक कदम पीछे तक, मतलब 0 से 4 तक ये रेंज में नंबर दे देगा तुम्हें। रेंज फंक्शन का काम ये है। अब ये मेथड नहीं है, देखो डॉट लगा के थोड़ी लिखा हमने, डायरेक्ट लिखा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करते हैं, इसमें इसी को यूज़ करते हैं। चलो इसकी जगह 6 लिख देते हैं ताकि हमें पिछली जैसा रिजल्ट चाहिए, मतलब 0 से लेकर 5 तक दे देगा। मैंने क्या कहा, एक कदम पीछे तक जाता है ये देखो, 0 से लेकर 6 लिखा हुआ है, एक कदम पीछे तक जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं। एक और लूप होता है। लूप क्या होता है, जब वो हमारी मेहनत बचाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चीज़ें बार बार करनी है, तो मैं भी लिखता रहूँगा, बार बार मेहनत ज़्यादा करूँगा, तो आप उसको लूप में लगा दो, अपने आप ही वो चलता रहेगा। यही काम हमने वाइल में किया, फॉर में देख लेते हैं। फॉर मैं कहता हूँ कोई भी इटरेटर, इटरेटर कुछ भी हो सकता है जो इसके अंदर जाए। मतलब मेरे पे मान लो यहाँ से 0 से लेकर 5 तक की गिनती लिखी है, तो एक वेरिएबल मैंने आई माना जो एक एक करके हर एक नंबर से पूछ रहा है, मतलब हर एक नंबर से हाथ मिला रहा है, ऐसे कह सकते हो। और हाथ मिलाते ही ना उसकी शक्ति इसके अंदर आ जाती है। मतलब कि जैसे ही मैं कहता हूँ 0, तो 0 की शक्ति इसमें आ जाती है, मतलब 0 की वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। समझ गए, आई जा रहा है हर एक नंबर के पास, और हर एक नंबर से हाथ मिला रहा है, तो उसकी शक्ति इसके अंदर आ जाती है, ये समझ लो। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन ए पहले ही दे सकता है कि रेंज है, ठीक है। या मैं ए को सीधा नंबर कह सकता हूँ 6, और मैं यहाँ लिख दूँ आई इन रेंज ए, ठीक। तो फिर क्या हूँ, प्रिंट आई। चला दें, हाँ चला दो सर, ये चल गया। क्या आया, अब ये प्रिंट ए पुराना वाला आ रहा है, इसको हटाओ, फिर चलाओ, देखो आ गए 0 से लेकर 5 तक। कितना बढ़िया, आपके पास 6 तक की इसने दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहीं पे रेंज लिख देता, रेंज 6, और यहाँ पे लिखता ए, सिर्फ ए, तो भी यही आता शायद। देखो देखो यही आया ना। तो एक एक करके हर एक वैल्यू पे आई जा रही है 5 तक, यही। तो ये लग गया फॉर लूप। था आसान, कितना आसान था, आसान था कि नहीं, था आसान, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, आगे देखते हैं चीजें। आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमने लिस्ट टपल और वो पढ़े थे, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी पढ़े थे। मैं एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, जिससे तुम चीजें समझ जाओगे। एक मिनट, कॉल आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ दे दूंगा थोड़ी देर में, हाँ आ जाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। हाँ दे दूंगा दे दूंगा। तो लिस्ट जो होती है ना, वो होती है ये, क्या होती है, ये होती है लिस्ट, दिख गई। ये होते हैं टप्पल, ये सेट, ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर डेटा टाइप होते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे बुलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह। ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप होते हैं 4 तरीके के, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये तुम्हें हर एक अलग अलग तरीके से, जहां हमें जिसका यूज होता है हम उसको यूज कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट है, जब भी हम इसमें तुम कुछ भी लिखोगे तुम, ये रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। और लिस्ट कैन बी म्यूटेटेड, म्यूटेटेड मतलब आप उसमें कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो, म्यूटेट मतलब उसको बदल भी सकते हो एलिमेंट को। टपल को आप म्यूटेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, म्यूटेट। ये आता है स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक। और सबको जब भी हमें इटरेट करना होता है ना, तो डायरेक्ट ये फॉर वाला है ना, ये फॉर लूप, इसी से पूरा का पूरा सेट, डिक्शनरी, टपल वगैरह सब क्या हो जाते हैं, इटरेट, मतलब एक एक करके सारी वैल्यूज निकल आती है। सेट के अंदर क्या होता है, जब आप उसमें लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर क्या होता है, सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। मैंने कहा 4 4 डाल दिया, 2 2 डाल दिया, तो डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई, ये आप नहीं डाल सकते। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज जस्ट लाइक द जावास्क्रिप्ट में तुमने ऑब्जेक्ट नोटेशन पढ़ रखा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसॉन। उसके अंदर क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। मान लो मैंने मार्क्स का एक डिक्शनरी बनाई, तो मार्क्स ऑफ इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई,
तो की में डाला प्रथम, प्रथम के मारे मार्क्स 200। मैंने डाला अजय, अजय के मार्क्स डाले 250। तो ऐसे मार्क्स डाल रहा हूँ तो की वैल्यू पेयर होते हैं। अब मैं उसके अंदर ऐसा थोड़ी लिख दूंगा अजय के मार्क्स 200 हैं और अगले उसमें लिख रहा हूँ कि अजय के मार्क्स 300 है। अब दो एक जैसी की नहीं हो सकती, इसको भी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक एग्जांपल देखो ये दे रखे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये देखो की वैल्यू पेयर डाल रखे हैं। बस इतना समझ गए तो तुम्हें स्ट्रक्चर डेटा टाइप आ गए। तो अब 5 मिनट के अंदर अंदर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले नंपाई। हमारा बेसिक कवर हो गया। चलो मैं 1 मिनट में आता हूँ, पॉज कर देता हूँ वीडियो। पॉज हुई नहीं हुई?